ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद श्रीवास्तव ने जिले में पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीकानेर पुलिस ने नवाचार करते हुए विशेष वोटर सहायता हेल्पलाइन नंबर किए हैं। पोस्टर का किया विरोध। एडीजी आनंद श्रीवास्तव ने पत्रकारों से की बात। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत बीकानेर में पत्रकारों को किया संबोधित। सनातन धर्म पर तमिलनाडु सीएम द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में संत समाज ने मंगलवार को बीकानेर में रैली निकालकर जताया विरोध। गंगा गोल्डन जुबली क्लब में चल रहे अंडर 14 फुटबॉल कैंप के अंतर्गत बालिकाओं को किया किट का वितरण। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर बैनर का हुआ विमोचन। पीवीएम हॉस्पिटल की ट्रोमा सेंटर में संभाग की रीढ़ का काइकोप्लास्टी विधि द्वारा प्रथम ऑपरेशन। गुजरात की कच्छ कोकिला कही जाने वाली गीताबेन रबारी ने जागरण में जमाया रंग। उप महाप्रबंधक एसबीआई ने किया अपना घर आश्रम का अवलोकन। और खबर विस्तार से। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक दी। इनमें आईजी प्रकाश, एसपी तेजस्वी गौतम और एडिशनल एसपी और तमाम थाना अधिकारियों के साथ में उन्होंने ये बैठक करी। बैठक के दरमियान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर के चर्चा की और उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो नए जिले बन रहे हैं वहां पर भी अगर पुलिस की आवश्यकता होगी उस तरीके से पुलिस को व्यवस्थित किया जाएगा। एडीजी ने इस बात का भी संकेत दिया कि जो सीमा पार के अपराधी और आतंकी आते जाते हैं उन पर भी नकील की जाएगी। नफरी के माध्यम से इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस जाब्ते में और कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही और कमी नहीं रखी जाएगी। दिखाते हैं हम आपको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव का बीकानेर दौरा, जहां पर आज उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक देते हुए विशेष निर्देश दिए। आगो नहीं आगे जाए यार, देख के आगे भागे अब जा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने विशेष वोटर हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो आवंटित किए हैं और इस विशेष हेल्पलाइन वोटर नंबर के लिए एक पोस्टर का विमोचन भी किया। दिखाते हैं इस पोस्टर विमोचन की कुछ तस्वीरें। एडीजी आनंद श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता के दरमियान पत्रकारों को भी विशेष जानकारी दी। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। नए जिलों के गठन के बाद में पुलिस व्यवस्था को लेकर के भी एडीजी आनंद श्रीवास्तव ने पत्रकारों की शंकाओं का समाधान किया। आइए दिखाते हैं आपको इस पत्रवार्ता की कुछ झलकियां। मतलब कि यहाँ के जितने अधिकारी मैं बात कर रहा हूँ, ये इन सबका व्यवहार इतना अच्छा है, ये इतने सॉफ्ट स्पोकन है। और इनका चाहे सीएलजी से हो, चाहे जो पुलिस के अपने प्लेटफॉर्म जो फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, सीएलजी है, सुरक्षा सखी है, ग्राम रक्षक है, पुलिस मित्र है, इसके अलावा इनफॉर्मल जो इनका एक सिस्टम है लोगों से बात करने का, सारी चीज़ें हैं, कई एक नवाचार किए हैं, तो डेफिनेटली इनकी एक्सेसिबिलिटी जनता में बहुत ज़्यादा है। 19 नए जिले बने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
सुरेंद्र सिंह राजपूत जो हैं वो बीकानेर में पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। इसके पहले कांग्रेस जनों ने उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि का विश्राम जो है वो सर्किट हाउस में किया। कल सुबह में जोधपुर के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस में उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजपूत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्य देश की संप्रभुता, सम्मान और सभी वर्गों का ध्यान रखना है। पार्टी का मुकाबला ऐसी पार्टियों से जिनका मकसद हर हाल में सत्ता में बने रहना है, आम आदमी को बोझ तले दबाना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नापाक इरादों को पूरा नहीं होने देगी। देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को बनाए रखने के लिए वो संघर्ष करती रहेगी। आते हैं तो अपने काम के साथ आते हैं। हम लोग ये प्रमुख विपक्षी दल जो राजस्थान में और देश का जो सत्ताधारी दल है उसकी तरीके से नहीं है कि या तो इतिहास की बात करें कि अशोक गहलोत जी के 5 साल के कामों पर सरकार रिपीट हो रही है और पहले से अधिक बहुमत से रिपीट हो रही है। हम लोगों ने पिछली सरकार से 10 गुना ज़्यादा काम किए हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। हर जगह पर राजस्थान सरकार ने अद्वितीय अतुलनीय काम किए हैं। हम लोगों ने पिछली सरकारों से 10 गुना ज़्यादा महाविद्यालय बनाए हैं, प्राइमरी स्कूल बनाए हैं, विद्यालयों को अपग्रेड किया है, महात्मा गांधी अंग्रेजी के स्कूल बनाए हैं, 6 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिक्स पे काम किया है, जिससे हमें विश्वास है कि श्री गहलोत साहब के नेतृत्व में संपूर्ण रूप से एक सक्षम सरकार आगे बढ़ेगी। राजस्थान के कई मंत्री एक दूसरे मंत्रियों पर आरोप लगाते रहे और सरकार 7.5 साल हो गए आरोपों का कोई जवाब नहीं। देखिए, थोड़ी बहुत बातें आपस में चाहे वो स्वीकृति नहीं दिखाई दे रही उनको ये नहीं दिखाई दे रहा। पिछली सरकार ने सिर्फ 1500 दिए थे। ये पिक एंड चूज करते थे, काम करने से रोकते थे, कुछ तो लोगों के खिलाफ करने थे। वो वहां पर थे क्यों? वो वहां पर थे क्यों? इस्तीफा दे देते, हट जाते। इस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी वही लोग करते जिन्हें चुनाव के बाद, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई मलाई चाहिए होती है। भाजपा ने शायद हो सकता है उन्हें कोई मलाई ऑफर कर दी। मुख्यमंत्री कौन होगा? सचिन या किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इस समय वर्तमान में श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद में बीकानेर के संत समाज में भी उबाल देखने को मिल रहा है। रामजरोखे के जो पीठाधीश्वर हैं सरजूदास जी महाराज, उनके नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में सनातनी लोग जो हैं और साधु संतों ने प्रदर्शन किया, स्टालिन का पुतला जला करके और अपना विरोध प्रदर्शन किया। देखा था महात्मा के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन धर्म का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उदयनिधि मुर्दा। सूर्यनाथ जी कहाँ है? बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली में अंडर 14 बालिकाओं का फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है। 27 सितंबर तक यह प्रशिक्षण शिविर संचालित होगा। आज इस कैंप में भाग ले रही फुटबॉल जो बालिकाएं हैं, खिलाड़ी, उन्हें किट वितरित की गई। किट वितरित करते हुए यहाँ पर बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी पहुंची। सिद्धि कुमारी ने इन महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को देख करके न केवल उन्हें शुभकामनाएं दी बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस राज्य स्तरीय फुटबॉल कैंप के दरमियान जहां सिद्धि कुमारी पहुंची, वहीं फुटबॉल के महिला खिलाड़ियों का उन्होंने हौसला अफजाई भी किया। गणेश चतुर्थी
चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जयंती भी मनाई जाती है और इसे लेकर के अब जो है वह बीकानेर में एक तरह से हम कहें कि वातावरण बनना शुरू हो गया है, क्योंकि भादवी के महीने में शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है, फिर बाबा रामदेव जो हैं उनका मेला लगता है, बाबा की दशमी आती है, उसके बाद अनंत चतुर्दशी जो है उसका पर्व मनाया जाता है, राधाष्टमी आती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पर्व और त्योहारों के देश में भादवी का महीना विशेष मायने रखता है। बीकानेर में दिव्य जागरणों के आयोजन भी किए जाते हैं और अनेक स्थानों पर जागरण लगते भी हैं। अब गणेश चतुर्थी को लेकर के गणेश पंडाल सजते हैं और पूरे देश में गणपति महोत्सव जो है वो मनाए जाते हैं। बीकानेर में भी 10 दिनों तक लगातार गणपति महोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है, झांकियां लगती है और मोहल्लों में पंडाल लगा करके और कहीं कहीं मोहल्ले में एकजुटता का परिचय भी दिया जाता है। और अब इसी बात को लेकर के भारतीय संस्कृति और सनातन सार्वभौम महासभा, विप्र महासभा, ब्राह्मण अंतरराष्ट्रीय संगठन की ओर से आयोजित 11वां चातुर्मास पूजन अनुष्ठान भादवा मास में जारी रहा है। आयोजन की प्रभारी लीलाधर आसोपा ने बताया कि 11वें चातुर्मास पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जन्मोत्सव का दिव्य अनुष्ठान 19 सितंबर 2023 को जिले और शहर के 108 मंदिरों में होगा। इस अनुष्ठान के बैनर का विमोचन धनीनाथ गिरी मठ पंच मंदिर कोटगेट बीकानेर के प्रांगण में चित्रकूट के स्वामी रसील दास जी महाराज के सानिध्य में और 11वें चातुर्मास पूजन अनुष्ठान में समर्पित पंडित योगेंद्र कुमार दाधीच के नेतृत्व में हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पोस्टर विमोचन की कुछ झलकियां। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल बीबीएम में कई तरह के नवाचार होते हैं, कई तरह के कीर्तिमान कायम किए जाते हैं और एक ऐसा ही नवाचार और एक ऐसा ही कीर्तिमान यहाँ के ट्रोमा सेंटर में जो है वो इलाज के दरमियान देखने को मिला, जब पीवीएम हॉस्पिटल की ट्रोमा सेंटर में संभाग का रीढ़ की हड्डी का काइपोप्लास्टी विधि के द्वारा प्रथम ऑपरेशन बीकानेर पीवीएम हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में किया गया। रीढ़ की हड्डी काइपोप्लास्टी विधि द्वारा प्रथम ऑपरेशन टीबी जिला हनुमानगढ़ बीकानेर निवासी मरीज चंपा देवी, जिनकी उम्र करीब 65 साल है, उनका 8 सितंबर को यह ऑपरेशन किया गया। रीढ़ की हड्डी में 4 माह पुराना फ्रैक्चर था, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र चोपड़ा सह आचार्य की यूनिट में भर्ती हुई और मरीज को रक्त का कैंसर होने की वजह से हड्डियां कमजोर होने पर 1 से 3 फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गई। भर्ती करने के बाद मरीज की आवश्यक जांचें आदि कराने के बाद ऑपरेशन का निर्णय लिया और डॉक्टर सुरेंद्र चोपड़ा के नेतृत्व में मरीज का 9 सितंबर 2023 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत यह काइपोप्लास्टी विधि के द्वारा ऑपरेशन किया गया। इस विधि द्वारा संभाग में ऑपरेशन पहली बार किया गया। इस विधि में छोटी सी चीरे द्वारा पिचकी हुई हड्डी को बैलून के द्वारा फुलाकर उसकी बोन सीमेंट डालकर ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें मरीज शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है। ऑपरेशन टीम में डॉक्टर सुरेंद्र चोपड़ा, यूनिट हेड डॉक्टर अश्विनी जांगलेट, डॉक्टर महावीर पुड़ी और डॉक्टर श्यामलाल और डॉक्टर निश्चितन विभाग टीम की डॉक्टर कांता भाटी भी शामिल रही। ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी सही हो रही है, इस बात की जानकारी चोपड़ा ने दी। हमने जैसे 8 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया, उसके बाद पता चला कि इनके चिरंजीवी कार्ड है, तो ये लाभार्थी हैं जो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना के लाभार्थी होना पाया गया। उसके बाद हमने जो भी इम्प्लांट डीलर है जिनका टेंडर हो रखा है गवर्नमेंट में, उनसे संपर्क किया और वो जयपुर से उन्होंने काइपोप्लास्टी का पूरा सेट भिजवाया और ये इस तरह का पहले ही ऑपरेशन है पूरे संभाग में और ऑपरेशन के पश्चात कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को थोड़ा सा इसकी जानकारी बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सबसे पहले इंडिकेशन क्या है, किस तरह के फ्रैक्चर में, बीमारियों में इस तरह का ऑपरेशन होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है, गिरने से हड्डी पिचक जाती है, तो उसमें क्या ये नई तकनीक है, इसमें हम जो बैलून डालते हैं और जो पिचकी हुई हड्डी होती है उसको फुला के उसमें बोन सीमेंट डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं अंडर विजन, मतलब सीएम के थ्रू सारी प्रोसीजर हम एक्सरे के माध्यम से देखते रहते हैं। और इसमें पेशेंट को 2 तरह से एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत स्लाइट डिस्कम्फर्ट
या पेन टॉलरेट कर सकते। नोखा रोड पर मस्तमंडल सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष जागरण का आयोजन किया जाता है। इस बार भी यह विशाल जागरण आयोजित किया गया। यूआईडी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका के नेतृत्व सानिध्य में मस्तमंडल का यह शानदार जागरण जो है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और श्रोता उमड़ पड़े। इस कार्यक्रम में बीकानेर में पहली बार कच्छप कोकिला कही जाने वाली गीताबेन रेवाली ने अपनी शानदार भजन प्रस्तुतियों से दर्शकों को और वहां उपस्थित लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। छोटू सिंह राणा भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी देशभक्ति से सराबोर और बाबा रामदेव और श्याम खाटू के वचनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। हम आपको दिखाते हैं गीताबेन रेवाली के द्वारा गाए उन तमाम वचनों की कुछ झलकियां, जिसे सुनकर श्रोता जो हैं वह झूमने लगे, मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर मस्तमंडल सेवा संस्थान के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। वहां पर गंगा शहर पुलिस ने पूरे जाब्ते के साथ में लोगों को अनुशासित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई जो नेता और पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी शिरकत की। आइए हम आपको लिए चलते हैं नोखा रोड पर, जहां पर मस्तमंडल संस्थान के द्वारा इस जागरण का आयोजन किया गया। दिखा देते हैं उसकी कुछ झलकियां। जितने भी विराजमान हैं सब अपनी हाजिरी लगाएंगे इस पावन कीर्तन में। गुरु तोल दियो संसार, बिन दांडी बिन ताकड़ी, गुरु तोल दियो संसार। कवि जय जय राजसा एसबीआई के उप महाप्रबंधक ने अपना राशन का जो है वो मुआयना किया। यहाँ पर आने के बाद उप महाप्रबंधक एसबीआई काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। वहीं यहाँ की सेवा भावना और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर भी काफ़ी अभिभूत हुए। बीकानेर के अजय पब्लिक स्कूल में अयोध्या राम मंदिर उत्सव मनाया गया। पटेल नगर स्थित अजय पब्लिक स्कूल में मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 20 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में विद्यालय के विद्यार्थियों ने राम दरबार सजाया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री राम और उनके चरित्र को न केवल जीवंत किया, बल्कि उनकी इस कार्यक्रम की पेरेंट्स ने जो है वो भूरी भूरी प्रशंसा की। बड़ी संख्या में लोग अजय पब्लिक स्कूल पहुंचे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।